अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे जैतून और इसबगोल के बारे में। जैतून और इसबगोल जो है उसे एक बार आप ज़रूर आजमा लें। एक बार एक साहब जो है वो मेरे पास आए जो कि कतर की एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी में काम करते थे और कहने लगे कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना है। उनकी कंपनी में उनके साथ अंग्रेज़ भी काम करते थे जो कभी भी दवाइयाँ या एंटीबायोटिक नहीं खाते थे, बल्कि उन्हें लफ्ज़ एंटीबायोटिक से शदीद चिढ़ थी। वो साहब बता रहे हैं कि उन्होंने उन अंग्रेज़ों के सामने जो है मेरी तबीयत ख़राब हुई और एंटीबायोटिक ली तो वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि आप एक छोटी सी तकलीफ़ पर एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं। अगर आपको आइंदा कोई मसला हो तो फिर आप हमारे से बात करें। तो वो साहब कहने लगे कि कुछ अरसे के बाद उन्हें जो है मैदे की तकलीफ़ हुई, तबखीर और गैस होना शुरू हो गई और कब्ज़ और कभी खट्टे डिकार और वसवसे और जहन में अजीब ख्यालात आने लगे। तो फिर उन्होंने अपने जो है एक अंग्रेज़ साथी से बात की जो कि उनके कमरे में उनके साथ काम करते थे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो उसने कहा कि फ़ौरन मेरे साथ चलो और मेरे कमरे में। तो वो उन्हें अपने कमरे में ले गया। वहाँ पे जाके उसने 2 बोतलों को बड़े गौर से देखा और उनके ऊपर पढ़ा के ऊपर लिखा हुआ था इसबगोल का छिलका और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था जैतून का तेल। तो उन्होंने एक छोटी सी प्याली ली और उसमें जो है एक बड़ा चम्मच जैतून के तेल का निकाला और 2 चम्मच इसबगोल के छिलके निकाले। अब उन्होंने इसको मिक्स किया और उन साहब को दे दिया जिनको मैदे की तकलीफ़ हो रही थी। उस अंग्रेज़ ने उन्हें समझाया कि इसे मिक्स करें और छोटे छोटे चम्मच जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दें। अब उन्होंने वो खाना शुरू किया तो उनको जब खा लिया उनको उसका टेस्ट भी अच्छा लगा और कुछ दिन वो मुसलसल इस्तेमाल करते रहे। जब कुछ दिन मुसलसल इस्तेमाल करते रहे तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी दवाई ना खाई उन्होंने, सिर्फ इसबगोल का छिलका और जैतून के इस्तेमाल करने से उनको जब मैदे की तबखीर और गैस हो रही थी, अजीब वसवसे और ख्यालात आ रहे थे, कभी कब्ज़ थी और कभी कब्ज़ मोशन थे, खट्टे डिकार आना और इस तरह की जो उन्हें तकलीफ़ थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस अंग्रेज़ ने उन्हें ये बताया था कि इसी तरह की आप पूरे दिन में 3 से 4 खुराकें जो है वो इस्तेमाल करें। और जब वो कुछ दिन जो है इसी तरह से ये दवाई के तौर पर जैतून का तेल और इसबगोल का छिलका जो है वो पूरे दिन में इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया तो वाकई उन्हें जो है आराम आ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो बताते हैं कि 3 खुराकें खाने से वो ख़ुद भी इतने हैरान हुए कि उन्हें शिफा मिली और वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। इसके बाद वो कहते हैं जब भी उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती तो वो फ़ौरन जो है इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल इस्तेमाल करते। उसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि जब वो किसी को किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता देखते तो उनको वो बताते। इसी तरह से उनको एक आदमी मिला जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका काफ़ी ज़्यादा था और उसे बहुत हाई पोटेंसी की दवाइयाँ दे रहे थे और वो मुसलसल दवाइयाँ खा रहे थे। इस शख्स की उनसे मुलाकात हुई और उसने अपने मसले मसाइल इन्हें बताए और बताया कि मैं 16 जो है ना वो गोलियाँ खाता हूँ एक टाइम में। तो फिर इसने कहा कि आप अपनी दवाइयों को ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ आप जो है जैतून का तेल और इसबगोल का छिलका जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उन साहब ने जो है अपनी गोलियों के पत्ते उन्हें दिखाए और बताया कि वो जो है 16 गोलियां जो है एक वक्त में खाते हैं। लेकिन जब उन्होंने इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आपने एक बेहतरीन चीज़ मुझे बताई है। उसके खाने से मुझे ये हुआ है कि जहाँ मैं 16 गोलियाँ एक वक्त में खाता था अब वहाँ पे 2 गोलियाँ बाकी रह गई हैं और ये भी चंद दिनों में एतमाद और यकीन है कि 100% ये 2 गोलियाँ भी छूट जाएंगी। और इसके बाद उन्होंने ये बताया कि उन्हें बेहतरीन नींद आना शुरू हो गई, मैदे का जो मसला था, जिगर और पट्टे और असाब जो थे वो बेहतर हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि आगे मज़ीद और लोगों को बताना शुरू किया। वो बताते हैं कि उनकी वालदा को भी जो है वो मसला था, बवासीर थी और इस तरह के और कई मसाइल थे। तो उन्होंने अपनी वालदा को बताया तो उनकी वालदा ने भी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद बहुत तारीफ़ की। इसके अलावा फिर वो बताने लगे कि उनकी घर में उनकी बीवी जो है वो मोटापे का शिकार थी, पेट बढ़ा हुआ था और जोड़ों में और पट्ठों में दर्द रहता था। हालांकि वो बहुत सब्र और हौसले वाली खातून थी, लेकिन अब जो है उनका सब्र जो है वो ख़त्म हो चुका था
चिड़चिड़ापन की तबीयत में आ चुका था और बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आता था। तो उन्होंने क्या किया कि यही जो इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल जो है अपनी बीवी को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो बताते हैं कि उन्हें ये इस्तेमाल करवाने से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। वो बताते हैं कि जब उन्होंने यही नुस्खा जो है अपनी बीवी को इस्तेमाल करवाया तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ और उनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन ख़त्म हुआ और बहुत बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आए। हैरानी की बात यह है कि वालदा की पुरानी बवासीर और बीवी की जो तकालीफ थी वो सब ख़त्म हो गई। तो वो कहते हैं जहाँ तक मैंने आपको अपनी बीमारी के बारे में बताया वो भी ख़त्म हुई और उसके साथ साथ अल्लाह के फजल से उनका घर भी इस नुस्खे से सेहतयाब हो गया। अब उनको जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसको इस किस्म की कोई तकलीफ़ होती हैं तो वो उन्हें यही नुस्खा बताते हैं और इस तरह से कि ये मुख्तसर सा टोटका जो है इससे ना सिर्फ मेरा घर सेहतयाब हुआ बल्कि इसे मैंने हर शख्स को जिससे किसी किस्म का कोई मसला था मैंने उसे बताया। ये नुस्खा जो है हर घर, हर मुल्क और हर शहर में आसानी से दस्तयाब है। वह ख़वातीन का पुराना लिकोरिया, मोटापा, बढ़ा हुआ पेट, गैस, तबखीर, ब्लड प्रेशर के जो है मसाइल हैं उनका लाजवाब जो है रिज़ल्ट उन्हें मिला। मैदे का निज़ाम ठीक हुआ और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको शुगर ने बहुत सताया और उनको बहुत से मसले मसाइल हुए उन्होंने भी इस्तेमाल किया, उनकी शुगर जो है वो लेवल पर आ गई। किस्से को सुनाने का या बताने का मकसद यही था कि ये हर किस्म की बीमारी के लिए जो है बहुत मुफीद है। बहुत से लोगों ने इसे आजमाया और इससे बहुत फ़ायदा हासिल किया। तो आप लोग भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसबगोल का छिलका और जैतून के तेल को। इंशाल्लाह आप भी इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और कमेंट सेक्शन में अपने आरा से हमें आगाह करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।